अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में करंट जो है वो वेक्टर नहीं कंसिडर किया जाता है, पर करंट की वजह से या करंट के डायरेक्शन की वजह से बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है उस पर। तो यहाँ पर हम करंट जिस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के अलोंग हम एक डीएल लेंथ अगर ले ले, सपोज ये कंडक्टर इज डीएल, लेंथ जो है वो इस कंडक्टर का पार्ट है और करंट कितना कैरी हो रहा है आई, तो आई की ही डायरेक्शन में आई डीएल ये एक वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आई अपने आप में वेक्टर नहीं है, डीएल लेंथ अपने आप में वेक्टर नहीं है, पर आई की डायरेक्शन के साथ डीएल का मल्टीप्लिकेशन और आई के मैग्नीट्यूड के साथ डीएल का मल्टीप्लिकेशन ये एक वेक्टर फॉर्म करता है जिसे हम करंट एलिमेंट कहते हैं और ये हम ईएमटी में कंसिडर करते हैं। करंट एलिमेंट हमारे लिए एक वेक्टर हो गया। अब अगर मैं करंट एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर, जैसा अभी करंट डेंसिटीज के साथ मैंने बताया, जे करंट डेंसिटी मैंने बताया, के करंट डेंसिटी मैंने बताया, तो वहां पर आईडीएल कैसे कंसिडर होगा? तो आई की जो वैल्यू होती है वो लीनियर करंट डेंसिटी की केस में के इंटू बी होती है। तो इसलिए आई डीएल अगर डिफाइन करने जाऊं तो के इंटू बी डीएल, और बी इंटू डीएल जो हो जाएगा वो एरिया हो जाएगा। तो एक ऐसा कंडक्टर शीट कंडक्टर है, जैसा अभी मैंने बताया था, ये शीट कंडक्टर है जिसमें से आई करंट बह रहा है और जिसकी विड्थ जो है शीट की वो बी है और ये टोटल करंट आई है अलोंग द शीट सरफेस। तो मैं आईडीएल अगर यहाँ पे डिफाइन करने जाऊं तो आईडीएल इज इक्वल टू के इंटू डीएस हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक कंडक्टर है जो कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है और इसकी करंट डेंसिटी J है और ये क्रॉस सेक्शन जिसकी विड्थ B है और हाइट इसकी H है और करंट जो कैरी हो रहा है इसके पूरे क्रॉस सेक्शन को यूटिलाइज करते हुए I कैरी हो रहा है, तो I को डिफाइन यहां पर कर सकती हूँ। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस जो होगा वो I को डिफाइन कर सकती हूँ मैं I इज इक्वल टू जे डी एस से, मतलब B इंटू एच डी एस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो होगा I, अब मैं आई डी एल फाइंड कर लेती तो जे डी एस इंटू डी एल ऐसा हो जाएगा। तो ये टोटल जो हो गया ये वॉल्यूम हो गया, मतलब आई डी एल फॉर सच कंडक्टर इट वुड बी जे डी वी, मतलब जे इंटू डिफरेंशियल वॉल्यूम ऐसा हो जाएगा। मतलब शीट कंडक्टर के लिए आईडीएल के लीनियर करंट डेंसिटी इंटू एरिया होता है और क्रॉस सेक्शन जिस कंडक्टर का है तो उसके लिए आईडीएल हमेशा जे इंटू डीवी होता है, मतलब वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरीके से हम ये जो करंट एलिमेंट है जो वेक्टर है आईडीएल, इसको अलग अलग शेप ऑफ कंडक्टर्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस है।